25 साल के शहीद की बेहद दुखद कहानी। अप्रैल में शादी और आज फौजी जवान शहीद। देखिए, ये है वो जांबाज जो शादी से 2 महीने पहले देश पर कुर्बान हो गया। 3 दिन पहले शादी की शॉपिंग की, 2 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटा था। शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था, आतंकियों से लोहा ले रहा था। फिर फायरिंग में एक गोली पैर पर लगी और दूसरी माथे पर। फिर जिस घर में चल रही थी 25 साल के बेटे की शादी की तैयारी, वहां मातम पसर गया। जहां आनी थी दुल्हन की डोली, वहां पहुंची जवान बेटे की अर्थी। और जहां होना था धूमधाम से नाच गाना, वहां अब अपने तड़प रहे हैं बुरी तरह से, मछली की तरह। ये 25 साल के सत्यजीत हैं। शहादत के बाद सत्यजीत की एक तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन माफ कीजिएगा, हम आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकते, क्योंकि उस तस्वीर में सत्यजीत ऐसे हालात में है कि ना तो हम दिखा पाएंगे और ना ही आप देखने की हिम्मत कर पाएंगे। और ये हम नहीं चाहते कि उस तस्वीर पर सत्यजीत के अपनों की नजर पड़े। लेकिन इतना बता दें कि उस तस्वीर में शहादत पाने के बाद सत्यजीत लहूलुहान हालत में वीरान जंगल में हैं। चौकड़ी लगाए हुए हैं और पीछे जमीन के सहारे अपनी पीठ को टका कर बैठे हैं और उसी पोजीशन में भगवान को प्यारे हो गए हैं। उधर होने वाली दुल्हन का भी बहुत बुरा हाल है। बेचारी बिन पानी मछली की तरह तड़प रही है, क्योंकि नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जिसके साथ वो 7 जन्मों के बंधन में बंधने वाली थी, वो बंधन शादी से पहले ही छूट गया। लेकिन सच कहा है किसी ने कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और। किसने सोचा था कि जिस बेटे की शादी है, तिरंगे में लिपटी उसकी अर्थी घर पहुंचेगी। सच में मौत पर किसी का वश नहीं चलता। सत्यजीत हरियाणा के पानीपत के गांव मतलोडा के रहने वाले थे। शहीद के पिता ने बताया कि बेटे को माथे और पैर पर गोली लगी है। वो मात्र 25 साल की उम्र में देश पर कुर्बान हुए हैं। सत्यजीत कंधोल की करीब 2 महीने बाद 5 अप्रैल को शादी होनी थी, जिसको लेकर घर में तैयारियां चल रही थी। उधर दुल्हन भी कई तरह के सपने संजोए हुए थी, लेकिन अफसोस कि ये सपने महज सपने ही रह गए। पिता ने बताया कि सत्यजीत शादी की तैयारियों को लेकर छुट्टी पर घर आया था और 9 फरवरी को ही वापस ड्यूटी पर लौटा था। 10 फरवरी को उनके पास आतंकी मुठभेड़ में सत्यजीत को गोली लगने का फोन आया, जिसके बाद पूरा परिवार चिंतित था। इसके बाद 11 फरवरी को बेटे की शहादत की सूचना हमें मिली। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। शहीद के पिता सज्जन सिंह ने बताया कि बेटा सत्यजीत 6 साल पहले स्पोर्ट्स कोटे से सेना की आरआर राइफल बटालियन में बतौर सिपाही भर्ती हुआ था और 2 साल पहले ही उसका हवलदार के पद पर प्रमोशन हुआ था। भर्ती होने से पहले शूटिंग में उसने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते। सत्यजीत को हाल ही में आर्मी कमांडर पत्तर से भी नवाजा गया था। शहीद सत्यजीत के पार्थिव शरीर को श्रीनगर से हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली भेज दिया गया है। भारतीय सेना की ओर से पानीपत प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है और आज राजकीय सम्मान के साथ शहीद सत्यजीत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। लेकिन यह बेहद दुखद है कि जिस नौजवान बेटे की शादी होने वाली थी, वो 25 साल की उम्र में देश पर कुर्बान हुआ और जहां उसकी बारात निकलनी थी, वहां उसकी अंतिम यात्रा निकल रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, बेचारे बुरी तरह से तड़प रहे हैं। और उधर वो लड़की जो इस घर में दुल्हन बनकर आने वाली थी, उस बेचारी का बुरा हाल है, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, उसके सपनों का लड़का राजकुमार से कम नहीं हो। लेकिन यहाँ उसके शादी से पहले ही उसके सारे सपने टूट गए।